एक क्वेश्चन ये आता है कि विष्णु पुराण के अंदर तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और शिव पुराण में शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो ऐसा क्यों? और लेकिन अगर हम भागवतम में देखेंगे तो भागवतम में कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो फिर इन सारे पुराणों के अंदर इतना कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों है? जो भगवान के जो दोस्त हैं वृंदावन में, उनको पता भी नहीं कि कृष्णा भगवान है। वो कृष्ण को कैसे देखते हैं कि ये तो मेरे दोस्त हैं, और कभी उनको याद आ भी जाए जब वो किसी असुर का वध करते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, तो वो उनको अपनी योग माया शक्ति से उनका उस रिमेम्बरेंस को वो भुला देते हैं, ताकि ये मुझसे दोस्त की तरह ही ट्रीट करें, मुझे भगवान ना। क्योंकि अगर यशोदा माता को अगर पता लग जाए कि कृष्ण भगवान है तो कभी वो उसको दूध नहीं पिलाएगी, कभी वो उसको रस्सी से नहीं बांधेगी जैसे प्रेम करती थी यशोदा माता कृष्ण को। और क्यों वो क्या करेगी? आरती की थाली लेगी, वो कृष्ण की आरती करना शुरू कर देगी। और भगवान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि मेरे इस जगत में आने के 3 कारण है। वो क्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं या विष्णु जी कृष्ण के अवतार हैं? श्री कृष्ण और विष्णु में आखिर अंतर क्या है? तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है अपने आप में कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के। तो इसको हम कई सारे एंगल से समझ सकते हैं इस प्रश्न को। श्रीमद् भागवतम जो बोलता है वो ये बोलता है कि एकला ईश्वर कृष्णा और सब भर्त्या, कि केवल कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब क्या है? उनके दास हैं। और ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता के अंदर, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं और वही सभी कारणों के कारण भी हैं। और इस तरह से भगवान भी 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, कि बहुत जन्मों के बाद कि कोई व्यक्ति इस स्तर पे आता है। किस स्तर पे? कि वो ये जान पाता है क्या? कि वासुदेवा सर्वमिति, कि वासुदेव ही सभी कारणों के कारण है। स महात्मा सुदुर्लभम, और ऐसा महात्मा जो है वो क्या है? सुदुर्लभम। दुर्लभ मीन्स रेयर एंड सुदुर्लभ मीन्स वेरी रेयर। और ऐसा महात्मा बहुत ही रेयर है कि जो ये जान पाता है कि हाँ, वासुदेव ही जो है परम भगवान है। अब हम इनको अलग अलग लॉजिक से समझेंगे। एक्चुअली विष्णु एंड कृष्णा बोथ आर ए सेम पर्सन, बट द डिफरेंस क्या है? जो विष्णु फॉर्म है वो भगवान की ऑफिशियल फॉर्म है, और जो भगवान कृष्ण है वो भगवान की पर्सनल फॉर्म है। जिस तरह से एक कोर्ट में एक जज होता है, जब कोर्ट में जब जज जाएगा तो वो वहाँ पे फॉर्मली बैठेगा, कोट पैंट के साथ में बैठेगा, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करेगा। लेकिन जब वो घर पे होगा तो उसकी पत्नी उसको जज नहीं बोलेगी। हो सकता है उसकी पत्नी उसको डांट भी दे, हो सकता है उसके बच्चे उसके कंधे पे चढ़ जाएं, है ना। और वो वहाँ पे ब्लैक कोट और जो भी उनका ड्रेसअप होता है वो नहीं डालेगा। वहाँ पे हो सकता है वो लोअर टी शर्ट में हो और एक एंजॉइंग मूड में हो, एक रिलैक्सिंग मूड में हो। तो इसी तरह से अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आप दिल्ली आए हैं बॉम्बे से और आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो आप उससे कहाँ मिलना चाहेंगे? आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक तो आप उसके ऑफिस में, दूसरा आप उसके घर के अंदर। तो आप उससे कहाँ मिलना चाहेंगे? तो आशा करता हूँ कि आप ये आंसर देंगे कि आप उनके घर में मिलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि घर में जो है पर्सनल उससे हम जो समय लेंगे, जो हमें जो पर्सनल टाइम देगा, उसमें जो एक्सक्लूसिवनेस होगी वो बहुत हाई होगी। लेकिन ऑफिस के अंदर मे भी वो हमसे अच्छे से बात भी ना कर पाए, ही मे बी बिजी, वो कहीं बिजी हो सकता है और वो फॉर्मेलिटी में ही फॉर्मल्स बात ही कर सकता है आपसे, हाय हेलो थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लेगा, बट वो आराम से एक इंटीमेट टॉक नहीं कर पाएगा आपसे, जो वो घर पे रह के कर सकता है। तो भगवान गीता के अंदर बोलते हैं 4थे अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर, पितृणाम साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इसमें बताते हैं कि मेरे इस जगत में आने के 3 कारण है। वो क्या क्या है? एक, साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। तो ये भगवान का क्या है? ये सब ऑफिशियल कार्य है ये। लेकिन भगवान का जो पर्सनल जो रेसिपिकेशन क्या है? भक्तों के साथ में एंजॉय करना, जो भगवान वृंदावन में करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। जो भगवान के जो दोस्त हैं वृंदावन में, उनको पता भी नहीं कि कृष्णा भगवान है। वो कृष्ण को कैसे देखते हैं कि ये तो मेरे दोस्त हैं। और कभी उनको याद आ भी जाए जब वो किसी असुर का वध करते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, तो वो उनको अपनी योग माया शक्ति से उनका उस रिमेम्बरेंस को वो भुला देते हैं, ताकि ये मुझसे दोस्त की तरह ही ट्रीट करें,
मुझे भगवान ना, क्योंकि अगर यशोदा माता को अगर पता लग जाए कि कृष्ण भगवान है तो कभी वो उसको दूध नहीं पिलाएगी, कभी वो उसको रस्सी से नहीं बांधेगी जैसे प्रेम करती थी यशोदा माता कृष्ण को। और क्यों वो क्या करेगी, आरती की थाली लेगी, वो कृष्ण की आरती करना शुरू कर देगी। और भगवान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कृष्ण जो है वो चाहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मुझे किसी रिलेशनशिप में मेरे साथ आदान प्रदान करें प्रेम का। तो यशोदा माता के साथ माता और पुत्र का प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसी तरह से सखाओं के साथ में फ्रेंडशिप, सखा भाव, और इसी तरह से गोपियों के साथ में माधुर्य भाव का। तो एक्चुअली जो कृष्ण जो फॉर्म है भगवान की वो पर्सनल फॉर्म है, और जो ऑफिशियल फॉर्म है वो है विष्णु। जो विष्णु फॉर्म भगवान जब धारण करते हैं वो दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और अगर आप देखेंगे किसी भी अवतार में भगवान के किसी भी आप मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे, विष्णु मंदिर में जाएंगे, या किसी देवता के मंदिर में भी जाएंगे इवन आप, तो हर जो डिटीज है, एवरी डिटीज इज होल्डिंग सम वेपन्स। किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास धनुष है ना, किसी के पास कुछ है। लेकिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, he is holding a flute in his hand, and he is with his girlfriend श्रीमती राधा रानी, and he is in enjoying mode। वो एक आनंद के भाव में है वहाँ पर, है ना। तो एक बार एक फिलोसफर आए थे बाहर से, तो उसने इंडिया के बहुत सारे मंदिर देखे, काली देवी का मंदिर देखा, शिव जी का मंदिर देखा, श्री राम मंदिर एंड कृष्ण मंदिर, और उसने फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि भगवान तो कृष्ण ही हो सकते हैं। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं सभी मंदिरों में गया तो सभी हर डिटीज के पास कुछ ना कुछ हथियार थे, वो किसी ना किसी का वध कर रहे थे। लेकिन जब मैं भगवान कृष्ण के मंदिर में गया तो मैंने देखा कि वो एंजॉय कर रहे हैं ना। एक उनके साथ में एक लड़की खड़ी है श्रीमती राधा रानी, और उसके में एंजॉइंग मूड में है। तो भगवान तो वही हो सकते हैं जो आनंद में रहते हैं और दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं, वो नहीं जिसके पास कुछ कार्य हो, है ना। तो इस तरह से वो फिलोसफर भले वो शास्त्रों से बात नहीं कर रहा था, बट वो लॉजिक शास्त्रिक था। और दूसरा तर्क हम इसमें ये दे सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है, और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो सभी 60 क्वालिटी से जो है भरपूर होते हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा होती हैं। तो 64 में से 60 निकल सकता है, बट 60 में से 64 कैसे निकलेगा, ये भी एक अपने आप में लॉजिक है। बट इसमें कई बार एक क्वेश्चन ये आता है कि विष्णु पुराण के अंदर तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और शिव पुराण में शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो ऐसा क्यों। और लेकिन अगर हम भागवतम में देखेंगे तो भागवतम में कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो फिर इन सारे पुराणों के अंदर इतना कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों है। एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको अगर हम ध्यान से सुने समझें, ये एक ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसको एक पुराण जो है प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 3 तरह के पुराण है, सतोगुनी, रजोगुनी एंड तमोगुनी। ओके, तो तमोगुनी पुराण है वो है लोअर ऑडियंस के लिए, जो मीट ईटिंग कर रही है, जो ड्रिंक कर रही है, उनको काली वर्शिप उनको रिकमेंड की जाती है कि ताकि अगर वो कुछ अगर मीट ईटिंग करना भी चाहते हैं तो वो काली देवी को के सामने एटलीस्ट माफ़ी मांगते हुए एक बार कुछ कम से कम गिल्टी तो फील करें, कुछ ऐसे मंत्रास उनको बताए जाते थे, तो उसके बाद वो मीट ईटिंग करते हैं ताकि वो धीरे धीरे वो मीट ईटिंग को छोड़ दें। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो लेकिन इससे ऊपर के जो शास्त्र हैं वो है देवताओं की पूजा करना, फिर उसके ऊपर विष्णु की पूजा करना, और भगवान विष्णु की जो पूजा होती है वो ऐश्वर्य भाव में होती है ना, वृंदावन के भाव में नहीं होती। वृंदावन का जो भाव है वो सबसे उच्च कोटि का भाव है, जिसमें भक्त को ये भी नहीं पता होता कि ये भगवान है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा, कि सभी नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, और सभी देवताओं के नाम में जो अच्युत नाम है, जो भगवान कृष्ण का नाम है, वो सबसे श्रेष्ठ है, और वैष्णवा नाम यथा शंभु, और सभी वैष्णव में जो शंभु हैं, जो शिव जी हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और इसी तरह से पुराना नाम इदम तथा, इदम मतलब दिस, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के अंदर मेंशन है, इदम मतलब दिस। तो यानी कि इसी जो ये भागवतम पुराण है ये सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवतम पुराण को बताया जाता है कि ये अमल पुराण है, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, क्योंकि भागवतम पुराण जो है वो शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करता है। और भागवतम का जो कंक्लूजन है वो यही है कि कृष्णा एकला कृष्णा
ईश्वर एकला कृष्णा और सब भृत्या, कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। तो अगर हम सभी पुराणों में से अगर सर्वश्रेष्ठ जो पुराण है अगर हम उसको उठाएं तो उसका एक ही कंक्लूजन है कि कृष्ण ही परम भगवान है और बाकी सब उनके अवतार हैं या उनके दास हैं।